मोमिनीन कराम अब्दारान आल बैत मुहिबान आल बैत ए है जनाब किबला अल्लामा गज़नफ़र अब्बास अहलल्लाह मकामो उन्हां दे फर्जंद जनाब किबला अल्लामा नालैन अब्बास गज़नफ़र तौसवी हाशमी। हुण जनाब दे सामने खतीब आले मुहम्मद वकील विलायत जनाब किबला अली हसनैन खरल साहब ज़िक्र मुहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमैसन और इन्हां तो बाद ज़ाकिर अल बैत जनाब रिजवान अब्बास क़यामत मकसूदपुर और उन्हां तो बाद ज़ाकिर कामरान अब्बास बीए और उन्हां तो बाद ज़ाकिर अल बैत बाबा सैयद औन साबर शाह साहब बेहल इंशाअल्लाह खिताब फरमैसन। तैयारी भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुण जनाब के सामने खतीब आले मुहम्मद जनाब किबला अल्लामा अली हसनैन खरल साहब ज़िक्र मुहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। शुक्रिया बेटे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासूबुद्दीन साहिब सैफ ज़ुल्फ़िकार नुक्ततुद्दायरतिल तौहीद मुबीद शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन बिन्त नबिय्यिर रहमतिर रऊफ़िर रहीमुल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व औसियाए रुsul वस्सलातु वस्सलामु अला कनादीलत तौहीद हुज्जजुल्लाह इलल खल्क़ तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतखिम आलल्लाह बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल काइमिल साहिबिल अस्र व ज़मान अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी सूरतिल मोमिनून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला वित्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम ला फ़सदतिस समावाति वल अर्ज़ि। सलावत पढ़ दीजिए। तज़किरा उन हस्तियों का जो बिलाशुबा अब्दे खुदा हैं। तज़किरा उन हस्तियों का जो बिलाशुबा अब्दे खुदा हैं, लेकिन अब्द ऐसे हैं कि करते खुदाई हैं। अल्लाह गुजारिश पहुंच रही है ना। अब अगर इसी जुमले को कुछ इस तरह से कह दूं तो फिर आपका ज़ौक़ मुलाहिज़ा किया जाए
मैंने कहा कि ऐसे अब्द हैं कि करते खुदाई हैं, और अब कहना चाह रहा हूं, और गौर से समात फरमाइएगा हजूर, और इसका तज्जिया भी कीजिएगा। ऐसे अब्द हैं अल्लाह के कि इनके बगैर खुदा ने खुदाई करना पसंद नहीं की। अल्लाह समझ रहे हैं हजूर, खुदा ने खुदाई करना पसंद नहीं फरमाई हजूर। इसीलिए बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा हूं आपको कि बहुत पछताएगी वो जबान अपने रब के सामने जिसे जमीन पर अली अली करने की आदत नहीं। समझ रहे हैं हजूर, इसे समझ रहे हैं ना। और मुनाफिक तरीन है वो जबान, मुनाफिक तरीन, कितना जोर लगाऊं, मुनाफिक तरीन है वो जबान जो हाय हुसैन कहे बगैर या अल्लाह कहे। समझ रहे हैं ना, वो मुनाफिक है जबान। क्या फकीर की सदा गूंज नहीं रही, हक्का के बिनाए ला इला आस्त हुसैन, और तर्जुमा हमें बा मुहावरा करके अता कर दिया गया, और हम तो ठहरे वैसे ही मस्त मलंग। हमें क्या लगे कि तर्जुमा सही है या नहीं, हमें तो बस दे दिया गया है। तर्जुमा क्या किया गया कि हक्का के बिनाए ला इला आस्त हुसैन, कि हुसैन ला इला इल्लल्लाह की बुनियाद है। और सरकार आपका तो ज़ौक़ ही बहुत बुलंद है, ज़रा महसूस कीजिए कि जब बिना का लफ्ज़ बुनियाद उस वक्त मुस्तामिल होता है जब मुकाबले में अमारत हो, तब लफ्ज़ बिना का माना एक बुनियाद होता है। जब अमारत की मिसाल देनी हो और जब किसी शख्सियत की देनी हो, जैसे हुसैन एक शख्सियत है, तो सरकार वहां बिना का माना बुनियाद नहीं होता, वहां बुनियाद माना नहीं देता जब मुकाबिल शख्सियत हो, वहां माना बिना देता है चलती हुई सांस, जिंदगी, हयात। तो अब माना क्या होगा फकीर के मिसरे का, हक्का के बिनाए ला इला आस्त हुसैन, हुसैन बुनियाद नहीं ला इला इल्लल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह का चलता हुआ सांस है हुसैन। अल्लाह समझ रहे ना, हाय हाय समझ रहे ना, चलता हुआ सांस। चलता हुआ हुसैन, चलता हुआ सांस, चलता हुआ सांस है। तो अब जिसके हाथ से हुसैन का दामन निकल गया तो हुसैन का कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुर्दा हो गया। तो कमाल नहीं हजूर, हुसैन भी कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और यजीद भी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिक्र इंसानी को कोई तफक्कुर नहीं है कि वो जो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हुसैन ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यजीद ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुमने फिक्र नहीं की कि ये जो मैं जबान से कह रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी गौर किया कि मैं हुसैनी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं या यजीदी ला इलाहा इल्लल्लाह? समझ रहे ना, मैं कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन सा ला, जिंदाबाद मुर्दाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अलियुन वलियुल्लाह, इंसान की फिक्र को क्या हो गया, जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह फिक्र की मंजिलों को नहीं छू लेता तब तक तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं है। अपने कलमा तैयबा को हुसैनी बनाइए और यजीदियत से कलमे को दूर रखिए।
दूर रखिए। तो मैंने तो इब्तदा में ही कह दिया कि ऐसे अब्द हैं, तो अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैं सबको नुसैरी बनाने आ गया हूं। जहां आ जाए लफ्ज, अभी आपने खुतबा भी सुना और उसमें मैंने कहा मेरा सलाम हो अली इब्ने अबी तालिब पर, अबू तालिब के बेटे पर मेरा सलाम हो। तो जहां इब्नियत आ जाए वहां अलवियत तो नहीं आती। जहां इब्नियत आ जाए तो फिर डर क्यों लगता है फजाइल अली से? तो मतलब ये है कि तुम्हारा अकीदा वलायत तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर रहा, तुम्हारा अकीदा तौहीद बहुत कमजोर है। वलायत कुछ नहीं कह रही, वलायत तो रूहे तौहीद है, समझ रहे हैं ना? तो इब्नियत आ गई तो फिर डर खत्म हो जाने चाहिए। अब दिल खोल के अपने मौला के फजाइल पढ़िए। अब मैं तो पढ़ रहा हूं फजाइल अपने आका और मौला अली के, तुम्हें क्यों खुदा लगने लगा है? मैं तो बिल्कुल सही पढ़ रहा हूं, मैं तो मौला के फजाइल पढ़ रहा हूं। अब आपकी मर्जी, आपको जो लगे, तो इसमें मुझे तो कसूरवार ना ठहराइए। हाँ, मैं गलत पढ़ूं तो वो मुजरिम है, वो जुर्मे खुदाबंदी है। अली पर झूठ बोलना जुर्मे खुदाबंदी है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो हजूर से पूछा गया माँ, अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको साथ मिला के तमहीदन घेर घार के इरफान के समंदर में उतारूं। हैं? और मैंने आयत का इंतखाब भी उसी फैज को नजर रखते हुए उसको पढ़ा कि हमें आने वाले मुहर्रम की भी समझ आ जाए और मैं बहुत सारी शख्सियात पे आज आपके साथ गुफ्तगू कर सकूं। खसूसन आज का वो बादशाह जिसे आप बाकिरुल उलूम के नाम से जानते हैं, और यहाँ भी सितम इतना का बाकिरुल उलूम वो होता है जो अलूम को शगाफ्ता करे, खोल खोल के बयान करे। नहीं हजूर, सरकार जवादुल आइम्मा का अबू हाशिम जाफरी ने पूछा, मालिक ऐ जवादुल आइम्मा, सरकार बाकिरुल उलूम का माना यही है कि अलूम को खोलना, शगाफ्ता करना? जवादुल आइम्मा ने फरमाया, ला 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 या अम्मी, ऐ चचा, नहीं 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 नहीं, बल्कि बाकिर का माना ये है, बाकिरुल उलूम का माना ये जो कह दे वो इल्म बन जाए। अल्लाह, समझ गए ना? शगाफ्ता नहीं, जो कह दे बस वो इल्म बन जाए, वो बाकिर। वो बाकिर, हम कितना के जानते हैं उस बाकिर को? चलिए आयत का तर्जुमा उसकी सादत में कहीं दरमियान में जिक्र के आके ले लूंगा, और बहुत तेजी से मुझे बहुत सारी शख्सियत पे बात करनी। अच्छा, ये शख्स और शख्सियत को समझते हैं आप? ये दोनों एक दूसरे के गैर होते हैं। शख्स और होता है और शख्सियत और होती है। ये जो शख्सियत होती है ना, ये शख्स को मनवाती है। जैसे रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा खत्मी मर्तबत, सलवात बुलंद होनी चाहिए थी, जैसे खत्मी मर्तबत हजूर अकरम की, ये कौन रसूल है? ठहरो ना जरा, मुझे तुमसे दो दो बातें तो करनी चाहिए। ये कौन रसूल है? सिर्फ मोहम्मद और रसूलुल्लाह कह के गुजर जाना, अरे कमाल रसूल है। इसकी जलालत इल्मी इतनी है कि मंज़िल काबा कौसैन पे खड़े होकर अल्लाह से अली अली सुनता रहा। अल्लाह, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं हजूर? और ताहिरो मुतहर, इतना साहिबे ताहिरो मुतहर कि इसके लुआब दहन में
कुरान के एक एक हर्फ ने गुस्ल किया है। हाय 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 हाय। कौन रसूल, काश मैं ये जुमला आपके दिलों में उतार सकूं और खुदा मेरी जबान में इतनी तासीर दे दे कि तुम्हारे दिल खुल जाएं और वो जुमला तुम्हारे दिलों में पहुंच जाए। कौन रसूल, ताकतवर तरीन फर्द रसूल जो अपने ही नफ्स को अली कह के लड़ाता रहा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना? कौन रसूल, कौन रसूल? वही जिसके मिजाज का इंतजार करे है? उस नबी से पूछा गया, मालिक मालिक ये बुग़्ज़े अली क्या है? और एक रवायत में है कि कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई ने अमीर अल-मोमिनीन के फर्श को, घोड़े को रोक के मौला से पूछा। बस तेजी से सुनी, मुझे बहुत कुछ कहना है, यकीन जानिए, और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि मैं वो बड़े आहिस्तगी से रुक रुक के कह दूं ताकि इबादत आज की हद तक सवारत हो जाए। सरकार का घोड़ा रोक देना कमाल थे ना। कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई सरकार का घोड़ा रोका और कहा, मौला मैं पूछना चाहता हूं क्या माना है बुग़्ज़े अली का? ये क्या है बुग़्ज़े अली? मौला ने कुमैल का कंधा पकड़ के हिलाया, कहा कुमैल गौर से सुनो। अली कह रहे थे, मैंने खुद अली ने भी एक दिन रसूल अल्लाह से पूछा था, या रसूल अल्लाह ये बुग़्ज़े अली क्या होता है? बुग़्ज़े अली क्या होता है? तो जानते हो रसूल अल्लाह ने मुझ अली से क्या कहा? तुम्हें वही बतला देता हूं। काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई गौर से सुनो, रसूल अल्लाह ने मुझ अली से फरमाया, अली बुग़्ज़े अली तेरे चाहने वाले की तरफ नफरत से देखना बुग़्ज़े अली है। अल्लाह अकबर, हाय 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 हैदरी, अल्लाह अकबर। कुमैल गुजारिश पहुंच रही है, बुग़्ज़े अली पहुंच रही है। सादिक बादशाह से पूछा गया, मालिक ये जो कौले अमीर है कि रसूल अल्लाह ने कहा है कि अली के चाहने वालों की तरफ नफरत से देखना बुग़्ज़े अली है, मालिक हम तो समझते थे, मुफस्सिल पूछ रहा है, मालिक हम तो समझते थे कि बुग़्ज़े अली ये है कि अली की शान में गुस्ताखी करना, अली को ना मानना। तो सादिक मुस्कुरा पड़े, कहने लगे ये बात रसूल अल्लाह के सामने की गई थी और रसूल अल्लाह ने फरमाया था, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम अली से मोहब्बत करते हो या अली से दुश्मनी रखते हो, जबकि मैं कह चुका हूं, मैं मोहम्मद कह चुका हूं कि अली को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मुझ मोहम्मद के, और जिसे तुम जानते भी नहीं उससे मोहब्बत कैसी दुश्मनी। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, है कि जिसे तुम जानते ही नहीं। तो अब मेरे लिए मसला बड़ा अहम खड़ा हो गया कि जी बुग़्ज़े अली तो ये है कि अली के चाहने वालों की तरफ नफरत से देखना, सलूक करना तो बड़ी दूर की बात है, वो है बुग़्ज़े अली। तो रसूल अल्लाह से सलेमान फारसी ने खड़े होकर पूछा, कहा या रसूल अल्लाह, तो ये जो बुग़्ज़ रखता है अली से, इसकी क़यामत के दिन सज़ा क्या होगी? अमाली शेख मुफीद से तुम्हें हदिया कर रहा हूँ और कमाल हदीस हदिया कर रहा हूँ। सरकार ख़त्मी मरतबत ने गौर से सलेमान को देखा। सलेमान को तो जानते हो ना, है सलेमान से वाकिफ़ हो। हजूर खुद अली ने फरमाया था, हुज़ैफ़ा यमानी सलेमान से ठहर ठहर के बात किया करो, क्योंकि सलेमान मुझ अली के फ़ज़ाइल का समंदर एक घूंट में पी जाता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, हाय 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 हाय, समझ में आ रही है हजूर? है तो जानते हो सलेमान को? अब मैं बूढ़ा क्या टामक टोइयां मारूंगा,
हैं। सलेमान को एक दिन अली ने मस्जिद नबी में बुलाया, या अय्युहल औफार अल अमर, ऐ औफार अमर करीबा, औफार अमर अले वाउ फेलफा रे, औफार अमर करीबा। सरकार अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हम अली के करीब आए। हमने कहा ये इस बूढ़े का नाम हमने कभी नहीं सुना कि इसका नाम औफार अमर भी है। अमीर ने कहा आप अब्दुल्ला बिन मसूद घबराइए नहीं, ये इसका आसमानी नाम है। जो आसमानी नाम रखता हो ये इसका आसमानी नाम है। तो किसी ने क्या सरकार हमारे यासिर ने अर्ज की, मौला इसके माने भी इरशाद फरमा दीजिए। माना था औफार अमर, औफार अमर का माना क्या है? तो अमीर अल मोमिनीन मुस्कुराए, कहा भाई देखो ए असहाबे रसूल, ए मेरे भाइयों, ए असहाबे रसूल, ए मेरे भाइयों, देखो तुम परेशान ना हुआ करो, बस इसके माने मैं तुम्हें नहीं बता सकता, हाँ अलबत्ता मिसाल से समझ लो कि औफार अमर का क्या माना है। अली बतला रहे थे सलेमान का नाम है, और सहाबा पूछ रहे हैं कि औफार अमर के माने क्या हैं, और अली बादशाह बाबे शहरे इल्म फरमा रहे हैं कि औफार अमर का माना तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बस यूं समझ लो कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अपने अल्लाह से कहकर अपनी मर्जी का सलेमान बनवाया है। अल्लाह अकबर, समझ रहे हैं ना हजूर। तो औफार अमर खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये अली से बुग़्ज़ रखने वाला कैसे आएगा क़यामत में? शेख मुफीद अलैह रहमा की अमाली से ले रहा हूँ रवायत, और खूब रवायत है। क्या रसूल अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा सुनो, अली से दुश्मनी रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, अली से मोहब्बत करने वालों का तौहीन करने वाला, इस तरह से मैशर में लाया जाएगा कि उसकी गर्दन में एक आग का तौक होगा, उसकी 300 शाखें होंगी, हर शाख पे एक शैतान बैठा होगा जो उसके मुंह पर थूक थूक के कह रहा होगा, मैं शैतान हूं और तू दुश्मन अली, तू मुझसे भी बढ़ गया। अल्लाह अकबर, अमाली मुफीद अकबर। या रसूल अल्लाह, नहीं सरकार हजूर, इस तरह से लाया जाएगा, इस तरह से लाया जाएगा। एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा जिदनी या रसूल अल्लाह, कुछ और भी तो बताइए, बस इतना ही, बुग़्ज़ रखने वाले का अंजाम बस इतना ही। सरकार ने इरशाद फरमाया, नहीं 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 नहीं, इतना ही नहीं, फिर अल्लाह उनसे खुद मुखातिब होगा। अली से दुश्मनी करने वालों से खुद मुखातिब होगा और उनसे कहेगा, ये मैशर तो मैंने अपनी मखलूक के लिए बर्पा किया था, तुम किस खुदा की मखलूक हो? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। खुदा उनसे मुंह फेर लेगा कि तुम मेरी मखलूक नहीं हो, अगर मेरी मखलूक होती तो अली से मोहब्बत करती। समझ रहे हैं ना इन राजों को, इन चीजों को। और अल्लाह अकबर, और जिक्र है बाकिरुल उलूम का, जो कह दे वो। जानते हो किस हिजरी में तशरीफ लाए? नहीं, किस हिजरी में बाकिर ने इरादा किया कि दीन रसूल को मेरी जरूरत है, मैं जमीन की सैर को आऊं। 57 हिजरी। और इसकी वालिदा कौन है? वो रेहल कौन है जिस पे ये नाते कुरान उतरा है? वो कौन शहजादी है? हसन मुजतबा की बेटी, हसन मुजतबा की बेटी। अगर दिल मजबूत रखो तो तुम्हें हदिया करूं। मसाइब नहीं पढ़ रहा, लेकिन कमाल बात है, कमाल। जब एक घोड़ा सवार नेजा बुलंद करके शहजादी की चादर की तरफ बढ़ा ना, तो जानते हैं साहिबत समूल मुल्की ने क्या कहा?
शहजादी कौनैन ने क्या कहा, हसन की बेटी ने, अली की पोती ने क्या कहा, हुसैन की बहू ने, सज्जाद जैसे इमाम की दुल्हन ने, बाकर जैसे इमाम की मां ने, आइमा मासूमीन की दादी ने जलाल से एक जमीन से मुट्ठी रेत की भरी और कहा दूर रहो, चादर मैं खुद उतार के तुम्हें दे दूंगी, दूर रहो, और अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो इस मिट्टी को मैं मौत दे दूंगी। हाय 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 हाय, समझ रहे हैं ना? अब वो इसको सोचते रहना कि क्या कहा, इंसान किस शय से बना है, मिट्टी से। पता नहीं बीबी ने क्या कहा। अल्लाह ने इन्हें कितना इक़्तिदार दे रखा था, कितना इक़्तिदार दे रखा था, कितनी करीमी है कि इंसान आज भी बचा हुआ है। वो आप अपने कमालों की वजह से नहीं बचे, सज्जाद के उस सजदे की वजह से बचे हैं। समझ रहे हैं ना वो? लेकिन आज का मौजू क्योंकि सरकार बाकिर है, सन 57 हिजरी में इमाम हुसैन ने एक तवील सजदा किया कब्र रसूल के पास। तवील सजदा, तारीख ने लिखा कि तूल सजदा की लैल है। हुसैन ने एक तवील सजदा किया और जब सजदे से सर उठाया तो लोगों ने पूछा, इब्न रसूल ये तवील सजदा क्यों किया? कहा मैं तस्बीह और तहलील करके इस्तकबाल कर रहा था नूर में नूर अल्लाह का। हाय हाय, अल्लाह अकबर। हुसैन कह रहे हैं मेरे सज्जाद के यहां एक अल्लाह का नूर उतर रहा है, अल्लाह का नूर, जिस नूर का हुसैन मुंतजिर हो, हुसैन मुंतजिर हो। और एक रवायत में इमाम सज्जाद से शहजादी कहने लगी, बिनते हसन मुजतबा कहने लगी, सज्जाद काफी दिनों से मेरे हुजरे के इर्द गिर्द हालत तवाफे काबा जैसी सूरत हाल है, जैसे काबे का मतूफ है जिसमें तवाफ किया जाता है और आवाजें बुलंद होती हैं हाजियों की। का मेरे हुजरे के इर्द गिर्द काबे जैसी कैफियत है, लोग तकबीरें कह रहे हैं, नजर नहीं आते, दरूद पढ़ रहे हैं, लेकिन तवाफ हो रहा है मेरे हुजरे का। सज्जाद ने मुस्कुरा के कहा, बिनते मुजतबा जो नूरे बाकिर के साथ आसमानों में आलीन में फरिश्ते थे ना, वो इस्तकबाल को जमीन पर उतर रहे हैं। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना हजूर? क्या वो उतर रहे हैं, वो उस नूर के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। बहरहाल सरकार आए, इस दुनिया में तशरीफ लाए। वो मेरा इशू नहीं है कि पैदा होते हैं, जाहिर होते हैं, कि ज़हूर होता है, कि खल्क होते हैं, कि क्या होता है, क्योंकि ये बातें हैं रसूल के घर के अंदर की। और मैं हूं उम्मती, मुझे जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि मैं अंदर झांक के देखूं ये जाहिर हो रहे हैं कि पैदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ये हमारी औकात ही नहीं है। हमें तो सीधा सीधा हुक्म है हमारे आने की खुशी मनाओ, हमारे गमों में गमगीन रहो। इससे आगे जुर्रत नहीं करनी, ना पैसे करनी है कि पैदे होते हैं कि क्या होता है। औकात तो देखें, अपनी पैदाइश का पता नहीं है कि मैं कैसे आया, और पूछ रहे हैं नहीं नहीं हमें पता है, पैदा होते हैं माओं के बतनों से आते हैं, तो उनकी माओं के बतनों का भी पता है। 6 इमामों ने कहा था, 6 मासूमों ने कहा था, 6 हुज्जतों ने कहा था, 6 अल्लाह की जबानों ने कहा था कि हमारी माओं के बतन मसाजिद अल्लाह की तरह हैं, जहां हम मुसल्ले बिछा के इबादतें करते हैं। हाय 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 हाय। उनकी माओं का क्या पता हमें। बहरहाल सरकार
मुजतबा की शहजादी सबब बनी उस नूर के उतारने के। अल्लाह अकबर, नूर आ गया। अब दादा आए, हुसैन दादा बन गए और दादा घर में दाखिल हुए। अहले बैत ने रास्ता दिया, सीधा झूले के पास आए। बाकिर के चेहरे की जियारत की हुसैन ने, जिसकी कब्र की जियारत अल्लाह से मिला देती है। अल्लाह अकबर है। जुल्फकार ने आम से निकाली, कहा तड़प क्यों रही है, मौका दिया जाएगा तुम्हें कि तू बाकिर को अली की जंगों की लोरी सुना। हाय हाय। पहला झूले में जो साथी बना बाकिर का, बादशाह का, वो जुल्फकार है। वो जुल्फकार, दो जुल्फकार, और वो लोरियां सुनाती थी अली के जंगों को मंजूम करके बाकिर बादशाह को। एक दिन हुसैन ने झूला झुलाया, कमाल झूला है जिसे हुसैन झुला रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कहने लगे, आहिस्ता आहिस्ता, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल बाकिर। क्या कहने लगे, मैं हुसैन पनाह चाहता हूं अल्लाह की कि कभी बाकिर गजबनाक हो जाए। हाय 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 हाय। हुसैन उसकी हैबत बयान कर रहा है कि इस बाकिर के गजब से डरते रहना, डरते रहना। अब वो 3 साल कौम कैसे खा गई जो बाकिर ने अपने दादा हुसैन के साथ गुजारे। मैं तो एक रवायत से आपको मिसाल देके गुजर जाऊंगा। मैंने तो दावत फिक्र ही देनी है। फिक्र अगर खड़ी रहे गंदे पानी की तरह तो उससे तो वुजू भी जायज नहीं, दीन कैसे चलेगा। तो फिक्र को उजागर कीजिए कि दीन समझ में आए, लकीर के फकीर बने नहीं रहिए। तफक्कुर कीजिए, हिदायत उलिल अलबाब के लिए है। और सरकार बाकिर, उनके 3 साल जो हुसैन के साथ गुजरे, तो एक मिसाल सुनिए। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो उलमा व ज़ाकिरीन के जूते भी सीधे करने के लायक नहीं हूं, खुद आपके जूते सीधे करने के भी लायक नहीं हूं, क्योंकि आप मोमिन आले मोहम्मद हैं, और मोमिन आले मोहम्मद के पैरों के नीचे तो फरिश्ते पर बिछाते हैं। मेरी क्या हस्ती है हजूर, लेकिन जिक्र बुलंद है जो सुन रहे हैं आप, जिक्र बुलंद है। कहा सब दुरुस्त है, किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन गौर तो फरमाइए, हम अपनी राय तो दे सकते हैं ना, या कुछ और अगर किताबों में तो वो तो ला के पेश किया जा सकता है ना कि भाई जितना आपको पता है वो भी है और एक राय ये भी है। का हुसैन सरहद पे आए करबला के, बाकिर सुना रहा हूं आपको, करबला नहीं सुना रहा। का हुसैन आए और घोड़े से कब बढ़ो। आप जानते भी हैं कि हुसैन कौन है। हुसैन हुज्जत खुदा है और उसका हुक्म खुदा है, और अपने जुलजना को कह रहे हैं बढ़ो। कहा जुलजना ने कहा मैं तो नहीं बढ़ूंगा। तो हुक्म इमाम की हैसियत वो आपसे पूछूं भी क्या रह गई, दिल दहलने लगता है। कहा फिर हुसैन ने 9 घोड़े बदले, वो भी नहीं चले। फिर हुसैन उतरे और खुद आगे जाके मुट्ठी भरी मिट्टी की और सूंघा। ये रवायत सब कॉन्टिनेंट की रवायत है, लेकिन जजीरतुल अरब की रवायत भी सुन लीजिए। वहां क्या कहा जाता है, उन्होंने कहा ये जलालत है, करबला की सरहद पर जूं ही घोड़े आके रुके अहले बैत के, करबला कांपने लगी, क्योंकि एक ही वक्त में 3 इमामों ने उस पे पैर रखा। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। एक ही वक्त में
हुसैन ने भी, सज्जाद बादशाह ने भी, बाकिर बादशाह ने भी, तीन इमाम इकट्ठे, तीन मजहर खुदा, तीन इस्माउल हुसना, तीन सिफाते खुदा, इकट्ठे कदम पड़ा तीनों का। करबला की जमीन बिखरने लगी, उसका रेशा रेशा हैबत मासूमीन से नहीं, हैबत वलायत कुल्ली से, उसका जर्रा जर्रा करबला का बिखरने के करीब था कि हुसैन जैसा सखी आगे बढ़ा। हुसैन ने मुट्ठी डाली उसकी मिट्टी में, उसे समेट के जमीन कर दिया। हाय हाय, समझ रहे हैं ना? तीन इमाम, करबला, करबला। और इसमें एक और हस्ती, बस ताने बाने मिलाते चले जाइए। मैंने कहा ना बहुत सारी शख्सियत, फायदा उठा रहा हूं। मेरा ख्याल है मैं 6, 7, 16 के बाद शायद आज आया, और वो भी बस बेगम साहिबा ने कह दिया। तो फिर मुझे पता चला कि उनके शोहर नामदार वो हैं जिन्होंने वलायत अली का नगारा बजाया। तो यकीन जानिए मैं मजलिस पढ़ने नहीं आया, मैं तो इस दरवाजे की कदम बोसी करने आया है कि जहां बुनियाद जहां से चली अली और वलीउल्लाह की है। हम तो दीवाने मस्ताने लोग हैं, हम तो इसलिए चले आए जी आपकी खिदमत में कि आपकी जियारत करें सरकार। और वहीं पर एक और शहजादी है, एक और शहजादी। जरा उसका जरा जहन मिलाइए मेरे साथ, ताकि सारी शख्सियात इकट्ठी होती चली जाएं, और फिर मैं आपको सरकार बाकिर तक ले चलूं और आपको हदीस की समझ आए कि कुल्लो ना मोहम्मद। हाय अल्लाह अकबर। तो घबराना नहीं है आपने, सरकार कमाल है, कमाल है। वहां एक और शख्सियत है, तमाम नबूवतें, तमाम रिसालतें, तमाम शराफतें, तमाम दयानतें, तमाम सदाकतें मिलकर अली की बेटी बने। हाय 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 हाय। मैं नाम नहीं लेता, आपको पता है, तौबा तौबा, मैं उम्मती हूं और आप में से बहुत सारे सादात बैठे होंगे। मेरी क्या मजाल कि मैं बादशाहों के नाम मेरी जबान पे आए। इसलिए नहीं कि माफ कीजिएगा कि मैं कोई जुम्मन शाहियां हूं या ये है या वो है, नहीं नहीं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि क्या मैं इतना पाक हो गया हूं कि मैं रसूल की बेटियों के नाम ले सकूं, हैं? मजलिस में ही नहीं, तन्हाइयों में भी नहीं। मैं तो किताब में नाम आ जाए तो आंखें बंद करके आगे चला जाता हूं कि कहीं मुझे बोलना ना पड़े। मैं काबिल नहीं हूं मेरे भाइयों, हम में से कोई भी इस लायक नहीं है। सोच समझ के नाम लिया कीजिए, सोच समझ के, और वहां लीजिए जहां इमामों ने लिया है, जैसे हदीस किसा में। अब अगर यहां हम बीबी का नाम नहीं लेंगे तो ये तहरीफे हदीस किसा हो जाएगी। यानी मालिकों ने तो लिया, तुम मालिकों से ज्यादा जानते हो, तो एहतियात लाजिम है मेरे भाइयों, एहतियात किया। वो शहजादी जो अली की बेटी, जो अली जैसे कुरान की यासीन, जो अलिफ लाम रा है, वो भी बीबी करबला में मौजूद, और उसको भी हमने नजरअंदाज कर दिया, उसको भी नजरअंदाज कर दिया, उसको भी नजर। तीनों इमाम जब खैमे उखाड़े गए, 2 मुहर्रम को और दूसरी जगह लगाए गए, दूसरी जगह, तो तीनों इमाम शहजादी के पास तशरीफ लाए खैमे में। शहजादी दुआ मांग रही थी, शहजादी ने मुड़ के नहीं देखा, हालत दुआ में ही शहजादी ने कहा, अल्लाह के 3 मज़ाहिर, अल्लाह के 3 इजहार, अल्लाह के 3 हुज्जतें, अल्लाह के 3 नुमाइंदे अली की बेटी के खैमे में मौजूद हैं। अली की बेटी इन्हें यकीन दिलाती है
कि जो भी उधर से मेहमान आएगा हम मेहमान नवाजी करेंगे। हाय 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 हाय। 3 इमाम यकीन दहानी लेने गए आलिया से, और ये आलिया आलिया क्या शख्सियत है। इनके कभी खुतबे आपने सुने? कभी? मुझे बड़ी तगोदो करके कुछ 47 के करीब खुतबे, लेकिन कमाल कमाल, इंसान की अकल दंग रह जाती है। बस जल्दी से सुन लीजिए ताकि एक और शख्सियत का तज़किरा भी हो जाए। कूफे में जब बीबी आई ना 11 मुहर्रम को, तो आपका क्या ख्याल है कि ये 72 सरों में या 104 सरों में या 169 सरों के दरमियान बीबी रोटी पीटती हुई आई, मरसिया पढ़ती हुई आई? नहीं नहीं, अगर ये बीबी अपनों को रोती तो अल्लाह को कौन बचाता? है। बस दरबार में तुम्हें थकाना मकसद नहीं है, मैं बड़ी तेजी से तुम्हें उस तरफ ला रहा हूं कि जहां पर मैं मजलिस को इख्तिताम पजीर कर सकूं। सरकार, लेकिन बात तो अभी जारी है और है जिक्र खुदा, मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। बीबी दाखिल हुई, अब उसने क्या कहना शुरू किया? मेरे भाइयों, बस गौर तलब बातें, सारा दिन के तुम थके हुए हो, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने भी जहमत दी आपको, लेकिन सरकार बीबी दाखिल हुई। अब उसने क्या कहा? उसने अहले बैत को देख के कहा, लईन ने, अब उसका क्या नाम लूं इतने पाक नामों में, उस लईन ने कहना शुरू किया, क्या बहादुर फौज थी हमारी, क्या बहादुर फौज थी हमारी, जिसने हुसैन इब्ने अली जैसी शख्सियत को कत्ल कर दिया। कैसी बहादुर फौज थी हमारी, कैसी बहादुर। उसने कोई 7-8 मरतबा तकरार किया यही बात। तब शहजादी आलम ने सज्जाद बादशाह की तरफ बड़े गौर से देखा। अच्छा, इमाम ने इजाजत दी बोलने की। सईद इब्ने जुबैर मदीना में इमाम सज्जाद से सवाल कर रहे थे कि आका मौला, आप हुज्जत खुदा हैं, आपको जालिमों से बोलना चाहिए था, जवाब आपको देना चाहिए था, बल्कि अक्सर मकाम पर अली की बेटी ने जवाब दिए जालिमों के, आप खामोश रहे। आपने फरमाया, इब्ने जुबैर, तुम्हारा दिल ईमान के लिए जांचा नहीं गया? क्या तुम्हें हमारी मारिफत नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि इमाम नुमाइंदा खुदा होता है और मर्जी खुदा पर चलता है? और तुम्हें पता होना चाहिए अल्लाह एक वक्त में एक ही मासूम की जबान से बोलता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना हजूर? तो पता चला अली की बेटी क्यों अली के लहजे में बोलती रही। अब बीबी ने देखा, बीबी ने जलाल से इजाजत मिली ना इमाम की, अब बीबी आगे बढ़ी। बस यहीं तक तुम्हें एक जुमला सुनाना, तवालत तो मेरे पास है ही नहीं ना, मेरे पास कहने को इतना कुछ है कि मैं कहां रुक सकता हूं एक जगह पे। सरकार, अब बीबी ने जवाब देना शुरू किया। कहा ओ गंदी जगह पे उगने वाली जड़ी बूटियों। हाय 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 हाय। बस इसको दोबारा क्या दोहराऊं। शहजादी ने गैज़ और गज़ब से कहना शुरू किया। बस गैज़ शुरू हुआ, उसको हो गई अर्श है। और बीबी ने कहना शुरू किया, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी फौज बड़ी बहादुर थी जिसने हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया। सुनो, हुसैन इब्ने अली करीम ही बड़ा था, उसके कातिल भी उसी की वजह से जिंदा थे। हाय हाय, समझते हो ना कि इमाम की वजह से कायनात जिंदा होती है। तो हुसैन का फलसफा समझ रहे हो? बीबी ने क्या बयान किया? कहा हुसैन इतना करीम था कि तुम उसी की वजह से उसके कातिल भी सांस ले रहे थे। कमाल है, मकतूल की वजह से कातिल सांस ले रहे थे। कहा हुसैन ऐसा अब्दे इलाही था। अली की बेटी का लहजा गूंज रहा है, हुसैन ऐसा अब्दे इलाही था कि अपने अल्लाह की तरह अपने पास भी एक कौन रखता था जिसका नाम अब्बास इब्ने अली था। हाय हाय, अल्लाह अकबर। हाय 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 हाय, अल्लाह हैदरी या अली। समझ रहे ना सरकार? या अल्लाह सरकार।
समझ रहे हैं ना हजूर। तो अब्बास बादशाह का बातों ही बातों में मैंने आपको एक केस महदिया कर दिया है जो अहले बैत ने कूफा में सबसे पहले जंग के बाद लिया। कुन्नुल हुसैन, कुन्नुल हुसैन का अपने अल्लाह की तरह हुसैन के पास भी एक कुन था। अगर वो उस कुन को जो कहता वो हो जाता। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना, हुसैन है। और दूसरा खुतबा इस बीबी का, क्या फजाइल पढ़ूंगा, क्या फजाइल पढ़ूं कि ये अली की बेटी है, बड़ी अजमतों वाली है, चलती है निकलती है तो सूरज हो जाता है। ओ भाई बस कीजिए, बस कीजिए, ये अपनी फजीलतें बयान नहीं करने आए, ये अल्लाह को मनवाने आए हैं। और इनकी फजीलतों को भी नहीं पता कि ये किस फजल के मालिक हैं। अल्लाह अकबर। समझ रहे ना, किसी भूल में ना रहिएगा। एक और जुमला सुनिए, इख्तियार सैयदा, इख्तियार सैयदा। बस एक एक करके जुमला लेते चले जाइए ताकि आज का मौजू इकट्ठा होना शुरू हो जाए और मैं फिर आपको सरकार फजाइल सरकार बाकिर की तरफ पलटा कर ले जाऊं और उस आयत का तर्जुमा करूं जो मैंने सरनामा कलाम में पढ़ी और उसकी सादत और उसकी रोशनी में मैं आगे बढ़ जाऊं। सरकार बीबी, किसने कहा आपको और किसकी जुर्रत थी, किस मिट्टी के पुतले में इतनी जान थी कि वो अली की बेटी को कैद करके पेशी पे बुलाता? मत ऐसा नजरिया रखिए, किसकी जुर्रत कैद करे, जिसकी जुर्रत कि वो पेशी के लिए बुलाए। नहीं, आपको इस कैद को सुन्नते आले मोहम्मद में देखना पड़ेगा कि मोहम्मद की बेटियां कब निकलती हैं, फिर समझ में आएगा। जब निजरान के ईसाई नबुवत से, इमामत से, कुरान से, वलायत से नहीं अल्लाह माने तो नबुवत को, रिसालत को, वलायत को, कुरान को एक दरवाजे पे जाना पड़ा। बीबी बाहर निकलिए, अल्लाह मनवाइए। हाय 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 हाय। और बीबी काहे के लिए निकली? मुस्तफा की बेटी काहे को निकली? कौन मुस्तफा की बेटी? जाइए उनके फजाइल क्या बतलाएंगे, उसका बज़अ तो मिन्नी होना ही काफी है। हसन कहते हैं कि जब सूरह ताहा, मुस्तफा कहते हैं मैं नाना की गोद में था कि कोई भी हमारे करीब नहीं था कि नाना पे आसारे वही हुए, फजर का वक्त था, नाना पे आयत उतरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहा। मैं गोद से निकल के भागा कि मैं अपनी मां बतूल को आज सबसे पहले सुनाऊंगा कि रसूल मेरे नाना पे सूरह ताहा उतरी। कहा मैं जब हुजरे में दाखिल हुआ, मेरी माँ घर का कोई काम कर रही थी, मैं लिपट गया, मैंने गौर से सुना, मेरी माँ कह रही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहा। मैं मुजतबा घबरा के पिछड़, कहा माँ कोई नहीं था। नाना पे जब ये वही आई ताहा, मैं था। कहा बेटा नाना की बात भूल गए? नाना ने मुझसे ही कहा था बज़अतु मिन्नी, मेरा टुकड़ा है, जो उधर होता है वो इधर भी। अल्लाह अकबर। समझ रहे ना? बिस्मिल्लाह। हजूर कमाल हो गया। यही तो मोमनों का कमाल होता है कि वो मजलिसों को कभी कभी तमाम कर देते हैं। अब तो फजाइल आपकी समझ में आ गए होंगे। रसूल की बेटी और बीबी गई क्या करने के लिए? मुबाहले में गई। वो वैसे नहीं निकलती, ये सुन्नत है रसूल की बेटियों की कि वो घर से नहीं निकलती। वो जब निकलती हैं जब झूठों पर लानत करनी हो। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। हाय हाय। करबला में भी हुसैन के साथ अली की बेटियां आई
कैद होने नहीं आई, झूठों को लानत करने आई। तो फिर तारीख में ढूंढना था ना कि ये बतूल अजरा की बेटी आलिया का मुबाहला कैसे हुआ। 7 मरतबा मुबाहले के लिए बीबी दरबार में आई, 7 मरतबा। किसकी जुर्रत जो कहे कैद होके आई, किसकी मजाल। नहीं, मुबाहले के लिए आई, लानत करने के लिए आई। और इस 7 दफा में जब तीसरी दफा आई, तीसरी दफा तो कमाल इख्तियार दिखाया अपना। उसने कोई बातें की, उसके जवाब में बीबी आगे बढ़ी। और जानते बीबी ने क्या कहा? कहा तुम और झूठ बको, तुम और हमारे खिलाफ बोलो। तुम कह रहे हो मोहम्मद पे कोई वही नहीं हुई, कोई जिब्रील नहीं उतरा, कोई वही नहीं आई, कोई जिब्रील नहीं उतरा। ये बनी हाशिम का एक ढोंग था कि वो नबूवत का सहारा लेके हमारे ऊपर हुकूमत करें। तुमने यही शेर मेरे सामने बार बार पढ़े। सुनो सुनो या इब्न तुल्का, ऐ हमारे गुलामों की, नहीं हमारे आजाद करदा गुलामों की औलादो, ऐ हमारे आजाद करदा गुलामों की औलादो, गौर से सुनो। मेरे साथ ये जो हुसैन का बेटा और वली अल्लाह और अल्लाह की हुज्जत जो मेरे साथ है, इससे इजाजत तुम ले दो, मैं अली की बेटी तुम्हें जिब्रील आता भी दिखाऊं, जाता भी दिखाऊं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। हाय दारी इहाइली सरकार, समझ गुजारिश पहुंच रही है जी, हदिया हो रहा है ना। और फिर जलाल, फिर या रसूल अल्लाह, या इली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सरकार। फिक्र साथ दे रही है ना जरूर, गो मैं मुसलसल सहमत दे रहा हूं, लेकिन खुदारा मेरा साथ ना छोड़िएगा, जरा साथ तो चलिए। बीबी ने आगे जलाल में क्या खिताब फरमाया? कहा मैं तुम्हें दिखा देती हूं जिब्रील का आना भी, जिब्रील का जाना भी। और ये जो तुम अपनी बहादुरी के किस्से बयान कर रहे हो ना कि तुम्हारे सामने सर आ गए हैं और तुमने कत्ल करा दिए हैं, मत भूलो अभी भी इस इमाम के साथ जिब्रील जुल्फकार उठाए खड़ा है। पता नहीं सज्जाद का मिजाज किस वक्त बदल जाए। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं ना? कैद सुनाऊं तुम्हें? कैद की बजाय मुबाहला क्यों ना सुनाऊं तुम्हें? है? फिर बीबी का जलाल बढ़ा, एक कदम और तख्त के करीब हुई और कहने लगी तुम हमारे खिलाफ बोल बोल कर चाहते हो। अब ये फिक्रा इंतहाई सन्नाटे में सुनने के लायक है, क्योंकि इस पे तारीख मुरतब हो रही है और जो अली की बेटी कर रही है। खुदारा इसे संजीदगी से समात फरमाइएगा, हमारे लिए रहनुमा है अली की बेटी का कौल। शहजादी ने आगे कदम बढ़ा के कहा तुम हमारे खिलाफ बोलते ही चले जा रहे हो। मैं जानती हूं कि तुम चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मैं कमाल है, कहीं ये वही मैं तो नहीं जो कहा गया था मैं एक छुपा हुआ खजाना हूं। आज इसकी जबान से जो बोल रहा है, कहा मैं, अली की बेटी की आवाज गूंज रही है, मैं मोहम्मद की बेटी। तुम चाहते हो कि मैं मोहम्मद की बेटी तुम्हें भरे दरबार में काफिर कह दूं। तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो ताकि मैं तुम्हें काफिर कह दूं, ताकि आने वाली तारीख और मुअर्रिख ये लिखे कि कत्ले हुसैन यजीद ने किया, लेकिन अहले बैत ने तो उसे काफिर कहा था, वो तो था ही काफिर है। बीबी ने वो साजिश तोड़ी, कहा तुम चाहते हो मैं तुम्हें काफिर करार दूं ताकि आने वाला मुअर्रिख और तारीख तुम्हें काफिर करार दे दे। नहीं, इख्तियार देखिए बतूल की बेटी का, नहीं, हरगिज नहीं, ला, ऐसा कभी नहीं होगा। हम तुम्हें काफिर नहीं कहेंगे, हम तुम्हें
दायरा इस्लाम में रखकर हर लम्हे तुम पर लानत डलवाएंगे। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। है क्या है? अली की बेटी, दायरा इस्लाम में हम तुम्हें रखेंगे। हालांकि इस्लाम छोड़ना और इख्तियार करना बंदे का इख्तियार, लेकिन कैसा जबर है अली की बेटी के जुमलों का कि वो अपने आप को काफिर भी न कह सका। हाय हाय हाय, देखा है जलाल उसका। और इसी घराने का इमाम है बाकिर, है इमाम है बाकिर। आओ तुम्हें अब इमाम का जलाल सुनो। ये अच्छा, आपका कीदा क्या? इमाम मां के पेट में भी, और जब मां के पेट में ना भी आया हो इमाम होता है। तो यहां 3 साल का या 4 साल का बच्चा कह के मैं बाकिर को बच्चों में कैसे शामिल कर सकता हूं? हैं? कैसे शामिल कर सकता हूं हजूर? 2-2 अकीदे, 2-2 ज़बानें, 2-2 दिल अच्छे नहीं होते। या इन्हें मानिए या मुनहर्रिफ हो जाइए, हैं? मुनहर्रिफ हो जाइए। सुनिए, अब मदीना है, मदीना, और हुसैन की गोद में पोता बैठा है और कदमों में बेटा बैठा है। यानी एक इमामत कदमों में हुसैन के, एक इमामत जानू पे, और खुद मसनद मोहम्मद पे हुसैन बैठा है। अल्लाह अकबर। एक बात हुसैन के बारे में बतलाऊं आपको, राज़े दिल है, यकीन करें, यकीन करें, उसकी ताईद भी आपको दूंगा, ऐसे छोड़ के नहीं उठ जाऊंगा। हुसैन के फजाइल जमीन पर उतारे ही नहीं गए। गधा नहीं हूं कि जो मुंह में आएगा बोल दूंगा। सिर्फ आप ही तो नहीं सुन रहे। और ये कोई जिम्मेदारी है, ये मसनद रोजगार नहीं है, ये मसनद हथकड़ी है। आप एक एक जुमले में आले मोहम्मद के कैदी हैं, क्योंकि आप मोमिनों को हदिया कर रहे हैं। और इसमें अली ने क्या कहा था? अली बादशाह से पूछा गया, मौला ये सच क्या होता है, ये सच क्या है? जानते अली बादशाह ने क्या कहा था? कहा सुनो सुनो, कूफे में खिताब उफ़का कूफा से कहा था। उन्होंने कहा मौला सच क्या होता है? तो बादशाह ने फरमाया सुनो, सच बड़ी नाजुक शय है, ये थोड़ा सा बढ़ जाए तो भी झूठ हो जाता है, थोड़ा सा घट जाए तो भी झूठ हो जाता है। बस सच को सच रखो, है तो सच रहता है। ये बढ़ाने से भी झूठ हो जाता है और कम। तो ये सादिकीन का किस्सा है। यहां तुम्हें सच को सच रखना है, हथकड़ी है। ये आसान काम नहीं है कि आप बैठ गए और मजलिस पढ़ दी। नहीं हजूर, आपको पैगाम देना है, मकासद खुदा तक आपने पहुंचना होता है और आपके लिए राह बनाना होता है। तो ये मामूली काम नहीं है, ये हुनर या फन नहीं है, ये इबादत है, ये इबादत है। जानू पे और हुसैन के कोई फजाइल नहीं उतारे गए। अब मैं आपको बिहारुल अनवार की एक हदीस सुना देता हूँ। वो तो आपके हर किसी के टच पे वो किताब पड़ी हुई है, उसको देखिएगा। इमाम हुसैन के हिस्से में क्या लिखा हुआ है कि कुछ अराबी आए, बस जल्दी से सुन लीजिए ताकि बात का मफहूम आप तक पहुँच जाए और मैं आगे बढ़ जाऊँ। और वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। हाँ, वो एक गनीमत है कि मैंने नाज़िम मिंबर से वादा कर लिया कि भाई जब तुम्हारा जाकिर आएगा मैं तब छोड़ूंगा। तो कहीं देर होगी जाकिरीन को, तो मैंने कहा चलिए ये अगर इबादत मेरे हिस्से में आती है हैं तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों महरूम रह जाऊं। तो अब आपने मेरे वक्त नहीं देखना, दरवाजे की तरफ देखना कि जनाब ये तो अब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अब जो कोई आया तो फिर ही बात बनेगी। लेकिन तब तक इसी शिकंजाए मोहब्बत अहले बैत में कसे रहिए। हाँ, तब तक तो भुगतिए,
बाद में देखेंगे। और जिनके दिल मोहम्मद वाले मोहम्मद के फजाइल सुन के कबाब हो गए हैं, अल्लाह उनकी जलन में इजाफा करे। और जो पुर्रौनक हो गए हैं, खुदा उनकी मुस्कुराहट को इबादत अजली में शुमार करे। सरकार बस सरकार बाकिर की गुफ्तगू सुनानी है। तुम्हारा ये छुपा हुआ इमाम 57 साल ही उम्र है, जाहिरी हयात मुबारका, बड़ा भोंडा जुमला मैंने कहा है जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। भला जिनके सदके में माहो साल बने हों उन्हें मैं कहूं कि 57 साल के हैं। लो जनाब, वे तो बड़ी अजीब बात थी जी, लेकिन अब आपको भी सुनना पड़ेगा। 5 मिनट इंशाअल्लाह। सरकार बाकिर के जनाब 2 जुमले वो आपके लिए भी हदिया होंगे। जाकिर का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप जिक्र ना सुने, नहीं, वो भी मोमिन है, जाकिर हैं मालिक के। और मैंने आपको बताया ना, तो मैं तो इनके जूते भी सीधे करने के लायक नहीं, ये हुसैन के जाकिर। तौबा करें, खुदा की कसम। मैंने मालिक का एक कौल पढ़ा कि हमारा जिक्र करने वाला अगर जिक्र करते हुए रो पड़े और वो खलूस पर मबनी हो तो अल्लाह उसके आंसू इकट्ठे कर लेता है और उनसे फरिश्ते खल्क करता है। अल्लाह फरिश्ते खल्क करता। तो बिहार की हदीस है सरकार कि हुसैन बादशाह ने कहा, मुकम्मल कर दूं तो मैं आज की हद तक हदिया कर दूं। सरकार कौन है? अराबी आए और हुसैन बादशाह से कहने लगे हमें अपने फजाइल बतलाइए। इमाम ने कहा मेरे फजाइल इंसानों के लिए नहीं हैं और तुम उन्हें नहीं उठा सकते। बिहार उल अनवार मजलसी अलैहिर्रहमा की पढ़ लीजिएगा, हिस्सा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अराबियों ने, और कतरतुल बिन बहार पढ़ लीजिएगा, तज़किरतुल अतहार, पता नहीं कितनी किताबें। लेकिन आप मतलब सिर्फ सुनिए कि इमाम ने क्या कहा। इमाम ने कहा अच्छा तुम में से कोई अच्छा लड़का नौजवान जिसके कान में मैं कोई फजीलत बयान करूं। उन्होंने अपनी कौम से एक लड़का दिया कि जी ये बड़ा चंगा है। इमाम ने उसका हाथ पकड़ा और मस्जिद नबी के कोने में ले गए। उसके कान में पता नहीं हुसैन बादशाह ने अपने बारे में क्या बतलाया कि वो नौजवान बूढ़ा हो गया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई, कुबड़ा हो गया और वो उल्टे पैर चलने लग गया। वो रोने धोने कि जी ये हमारा बेहतरीन नौजवान था। आपने फरमाया मैंने नहीं कहा था कि इंसान मेरे फजाइल नहीं उठा सकता। हाय 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 हाय, ये हुसैन कह रहा है कि मेरे फजाइल नहीं, और अमली तौर पे करके भी दिखला दिया। कहा मौला अब ये ठीक कैसे होगा? मालिक ने कहा आओ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये वो भूल जाए जो मैंने कहा था, हैं? तो फिर तो मुमकिन है कि ये ठीक हो जाए। तो ये हदीस मौजूद है। अब जानू पे बैठे हैं बाकिर जिनका यौम शहादत है, और पता नहीं सुबह से अब तक किसी ने तज़किरा किया है कि नहीं किया। अल्लाह करे किया हो, आपके दिल और गम ताज़ा हो गए हों, और बाद में आने वाले अल्लाह करे करें, ताकि आज की शहादत उसके माने समझ में आ सके। जानू पे हुसैन के हैं। मैंने कहा ना ये 3 साल का बच्चा नहीं है, ये हुज्जत खुदा है। और कदमों में बैठे हैं सज्जाद मस्जिद नबवी में। हुसैन मसनद रसूल पे तशरीफ फरमा है कि अचानक हुसैन ने सवाल किया। हुसैन ने सवाल किया मेरे बेटे बाकिर, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे। बाकिर से मुखातिब हुए अपने पोते से, ऐ मेरे बेटे मैं कौन हूं? हाय हाय, वक्त की हुज्जत, आने वाली हुज्जत से पूछ रहा है। ओ मेरे बेटे बाकिर, ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मैं कौन हूं? बाकिर बादशाह ने अपनी चश्मे अकदस को बुलंद किया, वजहुल्लाह की जियारत की। कहा या अबता, ए मेरे बाबा मैं बतला दूं, क्या आप जामिन हैं कि मखलूक जिंदा रहेगी? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर।
सीने से लगा लिया। सरकार ने बोसा दिया, बोसा दिया और कहने लगे या अय्युहल मिबसाम, ए आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने वाले। तो दादा ने पोते को नाम दिया, पोते को नाम दिया अल मिबसाम, ए आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने वाले। फिर गोदी से उतारा तो शहजादा कदम उठाने लगे तो कहने लगे या अय्युहज़्ज़ाजिम। फिर हुसैन ने नाम दिया बाकिर को, ए जाजिम, ए जाजिम। अब माना नहीं बताऊंगा ताकि तुम तड़पते रहो। क्या हुसैन ने, यानी सिर्फ उस गोद से उतारने और कब्र रसूल तक बाकिर बादशाह ने जितने कदम लिए, हुसैन ने बाकिर के उतने लकब लिए। अल्लाह अकबर है। काश मैं बादशाह के जाहिरी बचपने से आगे बढ़ सकता, बढ़ सकता, लेकिन मजबूरी। मेहमान भी तशरीफ ले आए और मेरा वादा इतना ही था कि मैं छोड़ दूंगा जब आपके मेहमान आएंगे, क्योंकि उन्हें था कि शायद लेट हो जाए, या जाहिर है हर जगह जिक्र है मौला का, तो मैं छोड़ दूँ। अब आप इजाज़त दें तो मैं 2 जुमले मसाइब के पढ़ लूँ, और अगर मेरी जगह वो रिजवान पढ़ लें तो मुझे जो है ना वो तबर्रो कर, नहीं तो मेरी जगह बच्चे पढ़ेंगे तो खुदा हम सबको सलामत रखे, तो वो कहीं मुझ हकीर का भी नाम ले देंगे कि भाई ये उनकी तरफ से भी है, तो मेरी इबादत कबूल हो जाएगी। लेकिन बहरहाल सिर्फ 2 जुमले कहे मैंने मसाइब के। कभी आऊँगा, अब 6-7 साल के बाद आ गया हूँ तो आता रहूँगा इंशाअल्लाह। आपकी कदम बोसी होती रहेगी और जी भर के बादशाहों के राजों की बात होती रहेगी। लेकिन सरकार, हम मसाइब समझते हैं कि जो इंसानों ने जुल्म किया, हम समझते हैं उन्हें मसाइब। नहीं मेरे भाइयों, ये मसाइब नहीं है, ये शुजाअत बनी हाशिम है, शुजाअत और करीमी है उनकी, कि जो इंसानों ने किया इन्होंने बद्दुआ नहीं दी, इन्होंने उन्हें सजा नहीं दी, बल्कि उनके आमाल में उन्हें जकड़ते चले गए। ये हादी का काम है कि बद्दुआ न दे, आमाल में इंसान को जकड़ता चला जाए ताकि वो अपनी उज़्र और हुज्जतें भूल जाए और वो कोई दलील न दे सके। समझ रहे हैं ना? ये काम है इमाम का, ये मसाइब नहीं है। इनकी मजलूमियत पता ही क्या है? इनकी मजलूमियत ये है कि ये हमें अल्लाह से मिलवाना चाहते थे और मखलूक मिलना नहीं चाह रहे। ये है मजलूमियत इनकी। इस बात पे रोना चाहिए कि ये हमें अल्लाह से मिलवा रहे थे और हम नहीं मिल रहे थे। बस बाजार है जनाब, कुरान की सूरतें आ रही हैं और कुरान के कारी पत्थर मार रहे हैं। अल्लाह अकबर। बस एक जगह पर, बस हो गया तमाम, एक जगह पर खुद सजाद बादशाह ने मरसिया पढ़ा और कहने लगे, बाकिर मैं तेरे किस किस मुसीबत पे रोऊं? तेरा बाबा मजबूर हो गया है कि मैं कमर को सीधा करूं, लेकिन तेरे गले का फंदा कस गया है। वलानतुल्लाह अलैह।